बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम शुरका को और जो हमारी शरीकात बहनें हैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। आज की हमारी ये जो क्लास है, ये तदरीसी महारात की पहली क्लास है। और इसमें हमारे साथ दो तरह के शुरका हमारे साथ शामिल हैं। एक वो हैं जिन्होंने गुज़िश्ता महीना हमारे साथ तकनीकी महारात सीखी और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा महीना वो हमारे साथ साथ रहे। और दूसरे वो शुरका हैं जिनका ये पहला महीना चल रहा है जिसमें वो तदरीसी महारात सीख रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को ये मालूम होगा कि हमारा ये जो तमाम जो सेटअप है या ये जो हमारी ये जो क्लासें होती हैं, तो इनमें हमारे जो सामीन तबका है वो सिर्फ उलमाए किराम होते हैं और मुअल्लिमीन होते हैं। यही हमसे पहले वर्कशॉप्स लेते हैं 5 रोज़ा, फिर उसके बाद ये छमाही में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और ये छमाही कोर्स जो है वो इनके लिए है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी से हमारा 1 साला प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है और उसकी एक क्लास हो चुकी है, 1-2 दिनों में इंशाल्लाह होने वाली है। तो हमारे जो मुखातबीन हैं वो सारे मुअल्लिमीन हैं, मुअल्लिमात हैं। तो मदरसा डॉट पी के पाकिस्तान भर के तमाम मसालिक के मदारिस में सहूलत कारी का काम करता है। और ये हमारे सामने एक गुलदस्ता है इस वक्त, यानी हर तरह के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो मेरा यहाँ पे शुरू में एक सवाल होगा अपने तमाम मुअल्लिमीन बहनों से और भाइयों से। क्या जब आप किसी मदरसे में पहले से तदरीस कर रहे हैं और आपके ज़िम्मे ये फ़राइज़ हैं पहले से, तो क्या ये तदरीसी महारात फिर भी सीखना ज़रूरी हैं या नहीं? अच्छा, उससे पहले भी एक और चीज़ मैं थोड़ा-सा कन्फर्म कर लूँ। ये बताइएगा कि हमने एक गुज़ारिश की थी कि आप अपने पास एक कलम और कागज़ ज़रूर रखेंगे, तो क्या आप सबने अपने पास कलम या कागज़ ले लिया है? जिन्होंने ले लिया है तो चैट बॉक्स में लिख दें कि हमने ले लिया है, हमारे पास मौजूद है, ताकि मुझे कुछ अंदाज़ा हो। जी, लिखते जाएँ यहाँ पे कि हमारे पास मौजूद है, जिनके पास नहीं है वो बंदोबस्त कर लें ताकि आगे क्योंकि क्लास जब शुरू होगी तो ये चीज़ें जी हाँ, माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी, मज़ीद जी, बिल्कुल है, मौजूद है माशाल्लाह। जी, कागज़ और कलम है, बेहतरीन, बेहतरीन। इसका मतलब ये है कि माशाल्लाह पहले से तैयार रखा हुआ है। तो अब इस बात का आप जवाब थोड़ा-सा इनायत फ़रमा दें कि क्या जब पहले से आप तदरीस कर रहे हैं और इस फ़रीज़े से आप मुंसलिक हैं, तो क्या ये तदरीसी महारात मज़ीद सीखने की ज़रूरत है? अगर है तो क्यों? ये थोड़ा-सा आप चैट बॉक्स में लिख दें, अगर कोई बोल के बताना चाहें तो हमारे पास वक़्त है इंशाअल्लाह हम आपकी आरा सुनेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मैं दे सकती हूँ जवाब। जी बिल्कुल। अगर कोई जामिया या तदरीसी महारत जो है इस सफ़र के ऊपर चल पड़ा है और जो है अपने जामिया को संभाल रहा है या किधर मुअल्लिम है या मुअल्लिमा है, तो उसे बहुत ज़रूरी है कि वो अपने ज़हनी मतलब इन तरह की वर्कशॉप को लेकर अपने तालिबात के अंदर मज़ीद तरक्की और मज़ीद सलाहियतों को पैदा करेगा। वो जो ये लेगा उससे बहुत फ़ायदा होगा, यानी कि तरक्की की तरफ जो सफ़र चल रहा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा आसानी मैसर होगी और तरक्की पज़ीर ज़हनियत का मालिक भी बनता जाएगा। क्योंकि अपना जो हासिल किया है सिर्फ उसको ये ना समझना चाहिए कि बस मैंने जो सीख लिया वो काफ़ी है। बेहतरीन, सफ़र जितना जितना ज़्यादा हो सके पढ़े। बेहतरीन, बेहतरीन, बहुत शुक्रिया उमैमा साहिबा। और कोई भाई हमारे अगर इसमें माशाल्लाह बहुत सारे हज़रात ने चैट बॉक्स में लिखा है माशाल्लाह कि एक तो ये है कि याद दहानी यानी जो कुछ पहले से सीखा हुआ है उसकी थोड़ा-सा दोहराई हो जाती है और हमें थोड़ी-सी मोटिवेशन मिलती है, हम मज़ीद बेहतरी की तरफ जाते हैं। जी, बिल्कुल ज़रूरी है और किसी ने जी, बहुत ज़रूरी है माशाल्लाह। कोई और साथी अगर बताना चाहें इस पे कोई गुफ्तगू करना चाहें कि तदरीसी महारात क्यों ज़रूरी हैं? जी सर, देखें आजकल जैसे ये जदीद दौर है तो जदीद पढ़ाई ऐसे हो रही है लैपटॉप पे, मोबाइल पे। इसलिए सीखना ज़रूरी है हमारे लिए भी ताकि हम सिखा सकें आगे। ये तो पहले तरीका खुद सीखेंगे हम तो सिखाएंगे आगे। जी, बेहतरीन। जी। अच्छा, आप लोग चूँकि तमाम मदारिस से मुंसलिक हैं और मदारिस में या दीनी इदारों से भी मुंसलिक हैं और असरी इदारों से भी मुंसलिक हैं। तो कोई और भी साथी अगर हमारे भाइयों में से भी अगर अपना कोई तजुर्बा या कोई आरा शामिल करना चाहें तो कर दें, फिर हम आगे चलते हैं इंशाअल्लाह।
हाँ जी, अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाई जा सकती है। बेहतरीन के पहले भी एक काम चल रहा होता है, लेकिन जब हम कुछ नया सीखते हैं तो उसकी बदौलत हमारी कारकर्दगी में मजीद बेहतरी आती है। बहुत शानदार। जी। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जी। असल में ना जो तदरीसी तरीक़ेकार होते हैं वो ज़रा तब्दील होते रहते हैं। तो ये ठीक है। नए नए सीखने से नए नए तरीके आ जाते हैं, जिससे बच्चों को समझाना और उनको कायल करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसलिए नए नए तरीके सीखना इसलिए ज़रूरी होता है कि हमेशा नए तरीके आने चाहिए। जी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार। बस इसी तरह की चीज़ें मेरे ज़हन में थी कि भाई आप लोग अगर इस चीज़ से मुत्तफ़िक हैं कि वाक़ईतन ये चीज़ें सीखनी चाहिए और यही वजह है कि आप लोग यहाँ पे क्लास में शामिल हुए हैं। तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? मैं थोड़ा-सा अपनी तस्वीर ऑफ कर दूँ। जी, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी, वो तो हो रही है और मैं इसको थोड़ा-सा कैमरा ऑफ कर दूँ, स्क्रीन शेयर। अबरार साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है? आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है ना। अच्छा, अच्छा ठीक है। मैं अभी करीब हो जाता हूँ, पहले मैं थोड़ा-सा। जी जी, अभी अभी सही आ रही है? जी, अभी मेरी आवाज़ सही आ रही है? जी आ जी, रही आ है। रही है। जी, शुक्रिया। अच्छा, अब तमाम मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने अपने पास जो कलम कागज़ रखा हुआ है, तो उसमें ये करेंगे कि यहाँ पे अभी आप हजरात से ना कुछ सवालात आएंगे आपके सामने, और ये सवालात आपके सामने रखने का मकसद ये है कि हमें पता चल सके कि हम ये तदरीसी महारत क्यों सीख रहे हैं। और आपने करना क्या होगा कि जैसे यहाँ पे कोई सवाल आएगा तो आपने उसका पीछे नंबर दे देना है, और उसको जैसे मैं पढ़ूंगा या आपके सामने से वो गुजरेगा तो उसका जवाब आपने अपने पास नोट कर लेना है। और फिर आखिर में हम एक दो साथियों से वो ले लेंगे कि भाई उन्होंने क्या लिखा है इसके जवाब में। तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह। आप लोग तैयार हैं इंशाल्लाह? एक दो साथी मुझे बता दें कि हम तैयार हैं, तो हम फिर सवालात की तरफ बढ़ते हैं। जी सर। जी। तो सबसे पहला सवाल है जी, क्या आपके मदरसे का तालिब इल्म या फाजिल वो कुरान और हदीस को कमा हक़्क़ुहू समझ रहा है? यानी आपने सवाल नहीं लिखना, इसका जवाब आपने अपने पास हाँ या ना की शक्ल में लिख लेना है। और संजीदगी से, यानी इस वक्त यूं समझें कि आप अपने साथ बैठे हुए हैं और आप अपनी कारकर्दगी का जायजा ले रहे हैं, और आप अपना मुहासबा कर रहे हैं। तो इन सवालों को बड़ी संजीदगी से आपने हल करना है, हाँ या नहीं की शक्ल में। हमारे तमाम भाई भी, हमारी बहनें भी जो कहीं पे भी तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, तो इन सवालात को बड़ी संजीदगी से देखेंगे इंशाल्लाह। दूसरा सवाल है कि क्या मेरे मदरसे का तालिब इल्म या फाजिल अरबी कुतुब पढ़ने के बावजूद अरबी ज़बान में इजहार माफी ज़मीर कर सकता है? तीसरा सवाल है कि क्या मेरे मदरसे का तालिब इल्म फाजिल फ़िक़ही मसाइल को उनके उसूल से मुस्तंबत करने के तरीकों को समझ रहा है? तो लाजमी नहीं है कि आप लोग बड़े यानी तमाम दर्जात में पढ़ाते हों, तो कुछ सवाल शायद आपसे मुतल्लिक ना हो, लेकिन जो आपसे मुतल्लिक हो उनका उनका जवाब ज़रूर लिखिएगा। अगर जो इस नहज पे मौजूद हैं वो तो ज़रूर लिखेंगे, अगर नहीं है तो वो वहाँ पे बस डैश डाल दें। जी, चौथा सवाल है कि क्या मेरे मदरसे का तालिब इल्म या फाजिल फ़िक़ही मसाइल की असरी तत्बीक जानता है, कि पुराने वाली जो किताबों में बातें लिखी हुई हैं उनकी इस ज़माने में असरी तत्बीक क्या हो सकती है? और पांचवा ये कि क्या मेरे मदरसे का तालिब इल्म इमामत वगैरह के अलावा दूसरे शोबा हाय ज़िंदगी में खिदमत सर अंजाम देने का अहल है? ये हमारे भाइयों से सवाल है खुसूसी तौर पे कि आप किसी इदारे में 8 साल पढ़ते रहे हैं और 8 साल आपने तालीम हासिल की है, तो क्या आपको सिर्फ यानी बस एक ही काम आता है और आप उसी के मुंतजिर हैं कि आप सिर्फ इमामत करें जा कर के या तदरीस
के फरीजे से वो मुंसलिक हो जाएं, या इसके अलावा भी दीगर जो ज़िंदगी के शोबजात हैं तो उनसे उनमें भी कोई खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। अगला सवाल है जी कि क्या मेरे मदरसे का तालिब इल्म या फाजिल आलमी सतह पर खिदमत सर अंजाम देने का अहल है या अहल बन सकता है? मेरी स्पीड तेज तो नहीं है ना? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। बहरहाल आगे चूंकि सवाल ज्यादा हैं तो मैं सोचने पे थोड़ा सा मजबूर करूंगा आज आप हजरात को इंशाल्लाह। सातवां सवाल है कि क्या आप बहैसियत बाप अपने बच्चे के लिए इस दौर में असली तालीम के अलावा सिर्फ दीनी तालीम को काफी समझते हैं? यानी अगर आप वाकईतन मौलवी साहब हैं और आप किसी दीनी इदारे में पढ़ाते हैं, लेकिन आपको वहाँ का सिस्टम इस तरह समझ आया है कि आपने तो अपने बच्चे को दीनी तालीम भी दी है, लेकिन साथ साथ में असली तालीम भी दिलवा रहे हैं, और जबकि डट के बैठे हुए हैं कि दीनी मदरसे के अंदर आपने दूसरों के बच्चों को सिर्फ दीनी तालीम तक महदूद रखना है, असली तालीम नहीं दिलवानी, तो क्या ये सही है या नहीं है? जी। क्या तमाम तलबा में ज़ाती वक़ार की झलक नज़र आती है? जो तलबा आपके पास पढ़ते हैं, जो इतने दूर दूर से आए हैं, अल्लाह और उसके रसूल के मेहमान, तो क्या उनमें ज़ाती वक़ार भी पैदा हो रहा है या उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू होती जा रही है? क्या वो एतमाद के साथ उठते बैठते हैं या मायूसी या कमज़ोरी का शिकार हैं? जी हाँ या नहीं में लिखते जाएंगे, सवाल का नंबर दे देंगे और साथ में जवाब लिखते जाएंगे। क्या आपके तलबा का मिजाज सेहत और शगुफ्तगी से भरपूर है या वो बेहिस व बेखबर हैं कि क्लास में क्या चल रहा है? क्या वो अपने वक्त का मौसर इस्तेमाल करते हैं या बगैर किसी कारकर्दगी के उसे ज़ाया करते हैं? जी। क्या तलबा बाहम अखलाक, नरमी और तहजीब से पेश आते हैं या आपस में इख्तिलाफात रखते हैं? आप लोग हमारे साथ हैं? आपको आवाज़ आ रही है मेरी ना? कट रही है। जी जी। अच्छा, वो किसी की कॉल आ रही थी तो नेट कनेक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। अच्छा, 13वां सवाल है कि क्या वो मुनज्जम, साफ सुथरे और मुस्तैद हैं या गैर मुरतब और लापरवाह हैं? 14वां है कि क्या उनमें मेहनत, लगन और मुस्बत जोश मौजूद है या सुस्ती और बेरगबती गालिब है? अच्छा, क्या आपके जो तलबा हैं उनमें तवज्जो, तख्लीकियत, महारत और दुरुस्तगी से इंजाम देते हैं या बोरियत और बेदिली से या बगैर गौर और फिक्र के कोई काम करते हैं? अच्छा, या आप या उनमें इतनी आगाही और बेदारी है कि तवज्जो मरकूज करें, गौर करें, सुने और सोचें, या वो महदूद शऊर और सतही जहनियत के हामिल हैं? जी। 17वां सवाल है कि क्या मेरे मदरसे का तालिब इल्म या फाजिल वो तारीख़ इस्लाम और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकम्मल तौर पर आगाह है? अठारहवां सवाल है कि क्या मेरे मदरसे का तालिब इल्म या फाजिल वो खारजी मुताले का ज़ौक़ रखता है या सिर्फ किताबी या निसाबी किताबों तक महदूद है? जी। अगला सवाल है कि क्या मेरे मदरसे का तालिब इल्म या फाजिल या फाजिला जो हैं वो कोई हुनर या जदीद महारत भी जानते हैं?
अच्छा, दर्ज बाला सवालात के जवाबात अगर नहीं की सूरत में हैं, या इनमें से ज्यादातर सवालात के जवाबात अगर नहीं की सूरत में हैं, तो आपके ख्याल में इसकी असल वजह क्या है? ठीक है, इसकी वजह थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे, या अपने गिरबान में हमें देखने की जरूरत है कि भाई ये ऐसा क्यों है। आप लोग मेरे साथ हैं ना? जी सर। जी जी साथ है जी, जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं और ये सोचते हैं कि क्या ये सब चीजें तलबा में पैदा करना मुमकिन भी है। यानी अगर जितनी चीजें हमने पीछे जिक्र की हैं अगर सब पाई जाती हैं, फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर तो सही सही चल रहा है, माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन है। फिर तो हमें मजीद कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है ये चीजें, और मदारिस में अगर आपको लगता है कि कुछ इस तरह की चीजें होनी चाहिए, तो ये कैसे किया जा सकता है? क्या ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है? इन सब उमूर को बजा लाने में असातिज़ा का क्या किरदार होना चाहिए? यानी जाहिर बात है, ये जो सारा सिलसिला है ये चलता है असातिज़ा से। असातिज़ा गोया इस पूरे निज़ाम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, तो उनका क्या किरदार होना चाहिए सारे मामले में? अच्छा, अगर आप वाकईतन समझते हैं कि ये चीज़ें हमें अपने तलबा में पैदा करनी चाहिए, ये चीज़ भी होनी चाहिए, ये चीज़ भी होनी चाहिए, तो इन सब उमूर को बजा लाने में आपके सामने क्या क्या मुश्किलात हैं? थोड़ा सा इस पे भी गौर करें ना, कि हम लोग वाकईतन कुछ करना चाहते हैं, हमारे अंदर जज्बा है, हम चाहते हैं कि निज़ाम तालीम में बेहतरी आए, और हम इसमें कुछ अपनी तरफ से कोई वैल्यू ऐड कर सकें, कोई ना कोई इसमें अपनी तरफ से बेहतरी ला सकें, तो कुछ ना कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये मुख्तलिफ शक्लों में होती हैं ये मुश्किलात। कभी इंतज़ामिया की तरफ से होती हैं, कभी माली तौर पे कुछ मुश्किलात आ रही होती हैं, कुछ और होती हैं। तो आप वो भी थोड़ा सा लिखें अपने पास कि भाई क्या मुश्किलात हैं हमारे सामने, कि अगर हम कुछ बेहतर करना चाहें तो क्या हो सकता है। जी, अगला सवाल ये है कि क्या ये मुश्किलात और रुकावटें दूर की जा सकती हैं? जाहिर बात है, जितनी भी मुश्किलात होती हैं, तो दुनिया में जितने भी मसाइल हों उनका कुछ ना कुछ हल तो ज़रूर होता है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में मुश्किलात या इस तरह के काम रखे हों, रुकावटें रखी हों और उनका हल ना दिया हो। तो जाहिर बात है, हल भी होता है हर चीज़ का। तो आप उनका मुकाबला कैसे करना चाहेंगे? तो ये भी थोड़ा सा हमें सोचने की ज़रूरत है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन महज सुस्ती की वजह से, महज इस छोटी सोच की वजह से हम शुरू नहीं करना चाहते, कि अगर शुरू करेंगे, अगर खुदा ना खास्ता अगर हम नाकाम हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। तो क्या ऐसा तो नहीं है हमारी जिंदगी में? और आखिर में मेरा आपसे ये सवाल होगा कि मदरसा डॉट पी के तदरीसी महारात के कोर्स से आपकी क्या तवक्कुआत हैं, या आप क्या तवक्को रखते हैं कि अब जब हम यहाँ पे एक महीना लगा लेंगे और ये चीज़ें हम हासिल कर लेंगे, तो फिर हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी, और हम क्या क्या चीज़ें यहाँ से सीख सकेंगे? तो ये भी अपने पास लिख लें। जी, मेरे ख्याल से तकरीबन तमाम हमारे भाइयों ने, बहनों ने ये चीज़ें लिख ली होंगी अपने पास। तो जिन्होंने इन सवालात के जवाबात लिख लिए हैं अपने पास, तो वो तकरीबन अ, अक्सरियत ही होगी। तो यहाँ पे लिख दें कि हमने ये सरगर्मी कर लिया हमने। जब ये मुकम्मल हो जाए तो फिर हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह। जी। जी, मैंने कर ली माशाल्लाह, नवीद साहब ने कर ली। जी, माशाल्लाह से कर लिया। जी, बेहतरीन हो गया। मैंने भी कर लिया माशाल्लाह। मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त, बहुत समझदार और बहुत ज़हीन हजरात हैं माशाल्लाह से, हमारे साथ साथ चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप हजरात का। जी, आधी से ज़्यादा कर ली। जी, ये इंशाल्लाह स्लाइड मिल जाएंगी आपको, तो ये आपने संजीदगी से बाद में भी बैठ के कर लेना है इंशाल्लाह लजीज। तो अभी आधा वक्त हो गया है, हम थोड़ा सा अब मज़ीद तेज़ी के साथ आगे चलेंगे अपनी क्लास की तरफ। डन हो गया, बेहतरीन।
अच्छा, अब हम इस पे देखते हैं कि ये जो हमारा ये जो कोर्स होगा इंशाल्लाह, तो इसमें हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और क्या क्या चीज़ें हमारे ज़ेर बहस रहेंगी। ये कुछ उन्वानात हैं, ये आपके सामने से हम गुजार देते हैं कि हम शुरू में तदरीस का विजन और अपने मुतल्लिका फ़न की तदरीस का मकसद और नताइज मुतय्यन करना, मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक तदरीस के तरीके हम देखेंगे, दौरान तदरीस चंद ज़रूरी करने के काम देखेंगे, दरस निज़ामी के इब्तदाई दर्जात और आखिरी दर्जे की तदरीस का कामयाब तरीक़ाकार क्या होता है उसको देखेंगे, हिफ्ज़ और नाज़रा की तदरीस कैसे की जाती है और इदारा चलाने का कामयाब तरीक़ाकार क्या होता है। फिर उसके बाद निज़ाम इम्तिहानात को डिस्कस करेंगे, बनात के इदारे के मयारी होने की आसान हो रही है। मैं 1 मिनट का गेप लूँगा। अजान का वक्फा लिया है मैंने, अजान हो रही है मेरे पास। मेरे को भाजा करी भाजा 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 गुंगा छुरी मारी था। जी, अभी मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैंने 1 मिनट का वक्फा लिया था, हमारे यहाँ अजान हो रही थी तो इस वजह से। जी, अब हम बढ़ते हैं अपनी पहली क्लास के उन्वान की तरफ, और यहाँ पे हम इंशाल्लाह देखते हैं कि आज हमने क्या करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज की क्लास में तालीम का मफहूम और उसके 6 अनासिर को जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। मकसद तदरीस से वाकफियत और उसके लिखने की मशक करेंगे। महारत वाले फ़न की तदरीस के वाज़ेह अहदाफ और नताइज का तयन करेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद बहसियत उस्ताद अपनी कदर को पहचानना और कामयाब उस्ताद की सिफात को हम थोड़ा सा देख लेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। अच्छा, आप में से मैं थोड़ा सा ये राय लूंगा, या आप लोगों की मैं थोड़ा सा तरफ बढ़ूंगा और ये सवाल आपके सामने रखूंगा कि आपके नज़दीक तालीम का मफहूम है क्या, यानी तालीम आप किसको कहते हैं। तो कोई हमें थोड़ा सा बता देंगे तो फिर हम आगे चलते हैं। शुरका में से कोई भी यानी हैंड रेज कर लें और फिर हम उनको मौका दे देंगे। बाकी हजरात चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि तालीम का मफहूम है क्या। सर शऊर हासिल करना। बेहतरीन, शऊर हासिल करना, बहुत ज़बरदस्त। जी, और कोई? इलम इसलिए हासिल करना कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस वजह से दुनिया में भेजा है उन तमाम मकासद के ज़रिए, और इलम हासिल करने के बाद जब सीख लिया जाए इनको, उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर अपने अल्लाह को राज़ी करने वाली ज़िंदगी गुजारना, यानी कि बेहतरीन। उसे हलाल हराम ये सब मालूम हो जाए। जी, हलाल हराम की तमीज़ हो जाए, बहुत बेहतरीन। ये भी हो सकता है, और कोई? जी कामिल इंसान बनना, मतलब इंसान को इंसान समझना और खुद मुकम्मल इंसान बनना।
मुकम्मल इंसान बनना, तो जब तालीम इंसान हासिल कर लेता है तो वो कामिल बन जाता है, आप ये कहना चाह रही हैं शायद। तो ये भी हो आगाही सकता है। हासिल करना। जी, कामयाबी हासिल करना। और कोई हमारे भाई बोले हक और बोले। आगाही बातिल हासिल के जी करना। दरमियान में तमीज हो सके। जी, हक और बातिल के दरमियान में तमीज हो सके, ये भी बेहतरीन है। और कोई हमारे भाई बहन। तालीम का मतलब तालीम हासिल करने का ये है कि आप अपने बातिन को संवार सके बातिन और आप को में शऊर संवार पैदा हो। जी जी जी, बेहतरीन। और कोई। जी, जी, अपने रवैये मुआशरे में को चेंज लाना, महज़ब ये भी एक तालीम का मफहूम है। जी, फिर बताइएगा, फिर बताइएगा। अपने रवैये में चेंज लाना, ये भी मफहूम रवैये बनता है में एक तालीम चेंज का। लाना, बहुत शानदार, बहुत शानदार। रवैये में चेंज आना, तालीम है लेकिन रवैये में तब्दीली नहीं आई तो कोई फायदा नहीं है, ये भी जबरदस्त बात है। और और गलत और सही में फर्क भी सिखाती है। जी मैंने बोला गलत और सही में फर्क भी बताती है तालीम। जी जी, बेहतरीन। गलत और सही का अंदाजा हो सके, ये भी तालीम का मफहूम है। अच्छा, और कोई बताना चाहेंगे? हक हक और जी, बातिल को मुहज़्ज़ब है कि ना तालीम का ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ मकसद है ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾ मुहज़्ज़ब। जी, ਦੇਣਾ हक और ਤਸੱਲੀਆਂ ਉਹਨੂੰ बातिल, ਕਹੀ बेहतरीन। ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਉਹ ਚਲਾਨ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਾਪੀ ਠੀਕ ਹੈ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਆ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਈ। जी, सारे नहीं कॉपी करनी है। ठीक है, आप ना माइक ऑफ रखिएगा जी, इंशाल्लाह वल अजीज। अच्छा, आप तमाम हजरात ने जितना भी यानी बताया है बिल्कुल सही बताया है। ये तमाम चीज़ें तालीम के मफहूम में शामिल हैं। हमने इसको एक तारीफ में जमा करने की कोशिश की है जी, कि तालीम इंसानी जिंदगी के उन तमाम पहलुओं की मुसलसल नशोनुमा और तरक्की का अमल है जो इंसान की शख्सियत के निखार और आला कमाल के हुसूल का बायस बनता है। बुनियादी तौर पर तालीम इंसान की दर्ज तमाम सलाहियतों की बतदरीज ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਕਟਾਣਾ ਇਹਨੂੰ मुसलसल और हमागीर नशोनुमा का फरीजा सर अंजाम देती है। ये इनका माइक ऑफ कीजिएगा जी। अच्छा, यहाँ पे जितनी आपने बातें फरमाई थी, किसी ने फरमाया कि कामिल हो जाता है इंसान, किसी ने कहा कि अपने रवैये में बेहतरी ले आता है, किसी ने फरमाया कि वो यानी हक और बातिल के दरमियान में तमीज़ कर लेता है, या जितनी भी बातें आपने इरशाद फरमाई हैं वो यहाँ पे शामिल हो जाती हैं। तो ये जो 6 चीज़ें अभी हम उनका भी जिक्र करेंगे कि वो 6 चीज़ें क्या हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें मजीद भी शामिल हैं, तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन ये एक मुसलसल सीखने का अमल होता है। ऐसा नहीं है कि आपने 8 साल पढ़ लिया, 10 साल पढ़ लिया और अब आप ये समझें कि मेरा जो तालीमी सिलसिला था वो अब ख़त्म हो गया है और अब मुझे मजीद कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, या मैं जिस रवैये पे आज हूँ तो मुझे इसी पे रहना है, गोया मैं बिल्कुल कामिल और अकमल बन गया हूँ, मैं मजीद आगे नहीं जाना चाहता या मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो गोया आपका ये सिलसिला अब रुक गया है, आपकी शख्सियत में मजीद निखार नहीं आ रहा, आप कुछ मजीद नया नहीं सीख रहे, तो गोया आपकी तालीम यहाँ पे आके रुक गई है। तो आपने बतदरीज सीखना है, मुसलसल सीखते रहना है और तमाम पहलुओं से अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना है। तो ये है तालीम, और यही मफहूम आपने अपने अंदर भी पैदा करना है, अपने तलबा के अंदर भी पैदा करना है। तो हम ये देखते हैं कि वो जो 6 चीज़ें वो क्या हैं, वो 6 अनासिर तालीम के क्या हैं, तो उनको हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं। सबसे पहले आपकी रूहानी सलाहियतें, आपकी स्पिरिचुअल एबिलिटीज, ये आपकी बेहतर होनी चाहिए और इनको मुसलसल सीखते भी रहना चाहिए और कमाल के दर्जे तक पहुंचाते रहना चाहिए। तो आप में से कोई बताएगा जी कि रूहानी महारतें किसी भी इंसान में वो क्या होती हैं, रूहानी सलाहियतें क्या हो सकती हैं? सर मुहज़्ज़ब ईमान। बनना रूहानी सलाहियतें कहलाती जी हैं। अपने आप को मुहज़्ज़ब बनाना ये रूहानी सलाहियत। जी, मुहज्जब बनाना, जी बेहतरीन है। और कोई साथी? अब देखिए, आपकी जो रूहानियत है ना, रूहानियत में आपके जितने भी यानी इबादात आ गई, तौहीद आ गई, आपका तज़किया नफ्स आ गया, आपने अपने अंदर से तकब्बुर को ख़त्म करना है, दीगर रज़ाइल को ख़त्म करना है, बुरी आदतों को ख़त्म करके अपने अंदर अच्छी सिफात, सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, और ये चीज़ें जब पैदा करनी है, तो ये आपकी रूहानी जो सलाहियतें हैं ये आपकी बढ़ती रहनी चाहिए और इनको बढ़ाना, ये पहला जो उनसे है तो ये है।
दूसरा है जी आपकी अखलाकी सलाहियतें, मॉरल एबिलिटीज। तो इसके हवाले से बता सकते हैं कि जी ये क्या क्या होती हैं अखलाकी महारतें, आपके जहन में क्या अस्सलाम आ रहा है? वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मार्केट के लिहाज से जो हम लोगों जी से इंटरेक्शन है जी वो हमारी जी बेहतरीन मेरे होनी। नज़दीक जो अखलाकी सलाहियतें हैं उनमें सबसे बढ़ के आपका जो अमल है वो कुरान मजीद के मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि बेहतरीन, कुरान सारे का सारा अखलाक ही है। बिल्कुल बेहतरीन। आपके अंदर दयानतदारी पैदा हो जाए, एहतराम पैदा हो जाए, सब्र बर्दाश्त पैदा हो जाए, हमदर्दी पैदा हो जाए, ईमानदारी हो जाए, आप जिम्मेदारी से काम करने वाले बन जाएं, आपके अंदर मुसावात हो, आप तलबा में बाकी किसी में तफरीक ना करते हो, शुक्रगुजारी की आपके अंदर सिर्फ पैदा हो जाए, मुआफ़ी और दरगुजर का मिजाज पैदा हो जाए, मुस्बत सोचने वाले आप बन जाएं, आपके अंदर ताउन करने की सिर्फ पैदा हो जाए, इज्जत नफ्स आ जाए। तो ये आपकी अखलाकी सलाहियतें होती हैं जो आपने अपने अंदर भी बेहतर बनानी होती हैं और मुसलसल सीखते रहना होता है और अपने आप को बेहतर बनाना होता है और अपने तलबा में भी ये चीज़ें पैदा करनी होती हैं। फिर उसके बाद कुछ होती हैं जी जहनी और फिक्री सलाहियतें। ये क्या हो सकती हैं जी जहनी और फिक्री सलाहियतें? जी किसी के जहन में आ रहा है? हमें एज अ टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट की ज़हनी और फिक्री जो सलाहियतें हैं उनकी तालीमी नफ्सियात को समझना चाहिए। बेहतरीन, बेहतरीन। जी उनको भी समझना चाहिए ताकि देखें बच्चे ना उनमें तज्जिया करने की एक सलाहियत होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने जो कुछ पढ़ा दिया और आप कहें कि बस ये सवाल का मैंने जवाब यहाँ से यहाँ तक लगा के दे दिया है, बस ये रटना है और मैं नंबर दूंगा तो इसी के दूंगा, नहीं। बल्कि उनके अंदर खुद भी ये सलाहियत पैदा करें कि वो खुद अपने से भी कुछ जवाब तैयार कर सकें। भले वो एक दो दफा गलती करेगा लेकिन आप उसकी आहिस्ता आहिस्ता इस्लाह कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आपने उसको बस फिक्स कर दिया है उसके जहन को। तो तजिया करने की उनके अंदर सलाहियत पैदा हो जाए, उनके अंदर तनकीदी सोच, यानी आपने कोई सबक पढ़ाया है तो उस पे वो तनकीदी राय भी रख सकता हो दलाइल की बुनियाद पे। तो ये होना चाहिए। अब देखें इमाम इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के शागिर्दों ने उनसे इख्तिलाफ किया, वो भी बहुत काबिल थे, उनके शागिर्द भी काबिल थे, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने पाबंदी लगा दी हो कि जो मेरी राय होगी तो वही होगी, नहीं। उन्होंने इजाजत दी हुई थी कि अगर किसी को इख्तिलाफ है तो अपनी मर्जी से वो चलता रहे। और यही वजह है, इमाम शाफी रहमुल्लाह को देख लें आप, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह को देख लें, तो वो बड़े सलीके से एक दूसरे की आरा पर तनकीद भी करते थे, इख्तिलाफ भी करते थे और अपनी राय पर चलते थे। तो किसी को भी पाबंद न बनाएं कि वो जो आप सोच रहे हैं वो वही सोचे, आप जो कर रहे हैं वो वही करें। इसी तरह तख्लीकी सोच ये भी उनमें होनी चाहिए, तसव्वुराती सोच ये भी उनमें पैदा करनी चाहिए, फैसला साजी की सलाहियत। हम लोगों में क्या होता है कि अगर हम तालीमी लिहाज से देखें तो कोई जवाब लिखना है, कहाँ से कहाँ तक लिखना है, तो बच्चा बस पाबंद होता है कि वहीं से लिखना है। उसमें ये भी फैसला करने की सलाहियत नहीं होती कि ये मैं थोड़ा सा सोच लूं कि पीछे इसकी तमहीद में क्या गुजरा था, आगे क्या चीज आ रही है, तो बस वो वहीं पे पाबंद है। अगर अमली जिंदगी में आ जाएं तो हम लोगों ने अगर कोई चप्पल भी खरीदने होते हैं या एक जोड़ा कपड़े भी लेने होते हैं तो हम दो तीन कजनों को साथ लेके चलते हैं कि यार तुम बताना कि ये मेरे साथ करेगा ये नहीं करेगा। तो कोई फैसला साजी की सलाहियत हमारे अंदर नहीं होती। तो ये चीज हमने पैदा करनी होती है और वो इन चीजों में आती है। फिर याददाश्त को कैसे बेहतर बनाना होता है, तवज्जो कैसे मरकूज करनी है किसी चीज के ऊपर। आपने अगर आधा घंटा पौना घंटा पढ़ाई करनी है, एक घंटा पढ़ाई करनी है, तो आप फोकस करके कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये चीजें उनको सिखाने की जरूरत है। मुताला कैसे किया जाता है, सीखना कैसे है, फिर आपके अंदर लचकदार सोच कैसे पैदा होती है। तो ये चीजें आती हैं आपकी जहनी और फिक्री सलाहियतों के अंदर। फिर उसके बाद जी आपकी जज्बाती सलाहियतें भी कुछ होती हैं। तो जज्बाती सलाहियतों से मतलब कौन साथी बताएंगे कि ये क्या होती हैं? कि हम इमोशनली इंटेलिजेंट हैं या नहीं, कि हमने किस वक्त कैसे रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्स करना है और अपने जज्बात को कैसे समझना है कि बहुत मेरी इस टाइम बेहतरीन क्या हमारी फीलिंग। जी बहन ने बहुत जबरदस्त बताया कि देखें जज्बात पर कैसे काबू पाना है, किसी की हौसला अफजाई कैसे करनी है। ये बहुत हम लोग जुल्म करते हैं अपने तलबा के साथ कि जब उनको तारीफ की जरूरत होती है हम उसकी तारीफ नहीं करते। तो नतीजा क्या निकलता है तो कि उस बेचारे का दोबारा मेहनत करने का दिल नहीं करता और जो काम वो करना भी चाहता है बेचारा, लेकिन उसको पता है कि तारीफ तो वैसे नहीं होनी है, फिर वो पीछे रह जाता है। मैं कल उसकी वीडियो देख रहा था कासिम अली शाह की, और मैं अक्सर उनको सुनता रहता हूँ। तो वो अपना वाकया बता रहे थे
कि मैं 7वीं 8वीं क्लास तक ये हालत थी कि हर इम्तिहान में वो फेल हो जाते थे। और यानी हर दफ़ा जब वो फेल होते थे तो अगली क्लास में उनको मुंतकिल करने के लिए पूरा ख़ानदान जाया करता था, और टीचरों से बड़ी मिन्नत समाजत के बाद उनको अगली क्लास में बिठा दिया जाता था। और जब वो 9th में यानी जाने वाले थे तो असातिज़ा ने हाथ बांध लिए, और खुद वो भी कह रहे हैं, मुझे भी हंसी आ रही थी कि मैं कैसे 9th तक पहुंच गया, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। और फिर क्या हुआ कि 9th में जब पहला इम्तिहान हुआ जो दरमियान में हम लोग लेते हैं, तो उसमें वो बुरी तरह फेल हुए। और फिर कहते हैं कि मेरी जिंदगी में एक उस्ताद आए, सर मंसूर नाम उन्होंने बताया। तो उनका उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरी तारीफ शुरू कर दी, कोई भी काम किया थोड़ा सा भी कर लिया तो उन्होंने तारीफ कर दी। वो कहते हैं मुझे तारीफ से इतना मेरा हौसला बढ़ा, तो मैं यानी कोशिश करके उनकी कोई भी जो मुझे काम दिया जाता था तो वो मैं बड़े अच्छे सलीके से करता था। और फिर आपने देखा कि कासिम अली शाह एक ट्यूशन पढ़ाने से वो मशहूर हुए, और आज उनको शायद ही पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा हो जो ना जानता हो, और पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी उनको लोग जानते हैं। उनकी पहचान वो ट्यूशन बनी कि वो वहां से फिर मैथ और फिजिक्स का ट्यूशन अपने घर में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। और वो उसके पीछे बताते हैं कि मैं आज जो यहाँ पे पहुंचा हूँ तो उसके पीछे एक उस्ताद की वो शाबाशी थी, वो एक उस्ताद की तारीफ थी। तो हम अपने तलबा को जो इस तरह यानी उनकी हौसला शिकनी कर देते हैं, कोई भी अगर वो काम कर लिया, अगरचे वो गलत करेगा लेकिन आप उसको सलीके से सही तो कर सकते हैं, या उसकी रहनुमाई भी कर सकते हैं। अगर ठीक किया है तो तारीफ तो कर ही सकते हैं। तो इसमें हम बहुत कंजूसी करते हैं, तो खुदारा इसमें कंजूसी कभी ना करें। फिर इसी तरह समाजी आगाही कि आपने मुआशरे में कैसे रहना है, अपने रिश्तों को कैसे जोड़ के रखना है, आपके ऊपर कोई प्रेशर आ जाए तो उसको कैसे बर्दाश्त करना है, और अपने अंदर मुस्बत सोच कैसे पैदा करनी है। तो ये चीजें आपकी जज्बाती सलाहियत में आ जाती हैं, तो इनको आपने सीखना है। फिर उसके बाद माशरती सलाहियत, इनको आपने देख लेना है। फिर जिस्मानी सलाहियतें, उसकी अपनी जिस्मानी सेहत भी बरकरार रहे। तो ये अपने लिए भी है, यानी आपकी जिंदगी में तवाज़ुन आ जाए और अपने आप को भी आप बेहतर कर लें, और चुस्ती का मुजाहरा करें, सुस्ती ना आने दें अपने ऊपर। वर्जिश वगैरह का आपका बेहतरीन आपका सेटअप हो। बाकी ये चीजें हैं। तो मेरे ख्याल से मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, आगे हमारे पास चीजें ज्यादा हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा तेजी से चलूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे अब हम थोड़ा सा रुक के एक छोटी सी सरगर्मी कर लेते हैं जी। और कागज पेन तो आपके पास वैसे भी है, तो आपने ये करना है कि हर शरीक अपनी तदरीस का मकसद तहरीर करे। यानी आप क्यों तदरीस कर रहे हैं, थोड़ा सा, यानी एक तो ये बिल्कुल आम सा जवाब होगा मेरे नज़दीक कि हम ना अल्लाह ताला की रज़ा के लिए तदरीस करते हैं, या बस यानी हमारी आखिरत बेहतर हो जाए। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ना मुनफरिद और कुछ हट के जवाब हो, यानी ऐसा निराला सा जवाब हो जिसके पीछे ये आपकी तमाम मेहनतें और तमाम सरगर्मियां लग रही हों। ये जो आप काविशें करते हैं, सुबह ठंडे मौसम में जागते हैं, बर वक्त अपने इदारे में पहुंचते हैं, आपके जिम्मे जितने भी मजामीन हैं उनका रात को आपने मुताला किया होता है, फिर आप कोशिश करते हैं कि अच्छे तरीके से अपने तलबा के दरमियान में वो सबक डिलीवर कर दें। और फिर उसके बाद से आप को जब पढ़ा लेते हैं तो फिर कभी उनका जायजा होता है, सारी चीजें होती हैं। तो आप थोड़ा सा रुक करके सोचें, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे मकसद क्या है। तो थोड़ा सा ये लिख लेंगे अपने पास। अगर जिन्होंने लिख लिया है तो वो चैट बॉक्स में थोड़ा सा इसका जवाब भी लिख दें, ताकि मैं भी देख सकूं कि भाई ये क्या लिखा है, या कोई अगर बोल के बताना चाहें तो, ताकि मुझे अंदाजा हो कि वाकईतन आप हमारे साथ हैं और इस सरगर्मी को बड़े तरीके से कर रहे हैं। देखिए, कोई भी हम काम करते हैं ना तो उसका एक माशरती पहलू भी होता है, और एक जाती पहलू भी कह सकते हैं, इस तरह से भी होता है। तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा वसी सोच के साथ ये चीज लिखें अपने पास कि भाई मेरा तदरीस करने का मकसद क्या है। क्या सिर्फ इतना है कि लोग मुझे टीचर कहें, उस्ताजी उस्ताजी कहें कि मुझे पुकारें, क्या सिर्फ यही मकसद है। तो ये भी हो सकता है ना, बाज लोग किसी और पैशन में हैं तो वो कहते हैं नहीं भाई सारे काम छोड़ो, हमारे साथ क्योंकि तदरीस ही जचती है तो हम तदरीस ही करेंगे। तो क्या है, सिर्फ ऐसा ही है या मैं किसी अजीम मकसद के तहत काम कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी
जी, तदरीस का मकसद मेरा तो ये है कि मैं जो मेरे पास जो इल्म है वो दूसरों तक पहुंचाऊं, ताकि उनसे उनको भी फायदा हो, उनको भी बेहतरीन, समझ आए कुछ दीन की। और दूसरा जो है वो सदका जारिया की नीयत जो है सबसे जो बेहतरीन। बड़ी है ना, बड़ी जी, बात वो सदका जारिया की नीयत है कि बेहतरीन जब बात वो अमल हमारी बहन करेंगे ने कोई सी भी फरमाई। छोटी बात पे, जी तो सदका सर मैं जारिया एक हमारे जवाब लिए देना ही चाहती हूँ। होगा। जी जी फरमाएं। जी सर, मेरा जो मकसद है वो ये है कि मैंने जो पढ़ा है ना, पढ़ने के दौरान जो पढ़ाऊँ तो वो मुझे आ जाएगा। मतलब पढ़ने के दौरान मुझे इतना नहीं आया, लेकिन जो मैंने आगे पढ़ाना है वो मुझे पहले आ जाए। पहले मतलब ये बेहतरीन, मकसद होगा। ये भी हो सकता है बेहतरीन। पहले वाला जो बहन ने बताया बहुत जबरदस्त कि भाई सदका जारिया। अब देखें क़यामत वाले दिन इंसान जब अल्लाह मियां के हुजूर पेश होगा ना, और उसको नामे अमाल जब दिए जाएंगे, तो बहुत सारी ऐसी नेकियां होंगी, वो कहेगा या अल्लाह ये तो मैंने की ही नहीं है, ये तो मुझे पता ही नहीं है, ये मेरे नामे अमाल में कहाँ से आ गई। तो वो फिर ना ये होगा, उसको बताया जाएगा कि ये वो जराए और असबाब हैं जो तुम पैदा करके आए थे, और ये फिर लोगों ने उस पर अमल किया था। तो ये जो हमारे शागिर्द होते हैं, या ये जो जिनको हम सिखा रहे होते हैं, तो ये जब अमल करेंगे तो उसका सवाब आपको मिल रहा होता है। तो ये आपने नीयत को थोड़ा सा ना वसी भी करना है, ये भी बेहतरीन बात है। और कोई हमारे और भाई। साथ सर साथ साथ ये ये एक तो ये जवाब है कि इल्म तालीम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद का कौल है कि जो हजरतुल विदा के मौके पे जो गायब है वो हाजिरीन गायबाना लोगों को पहुंचा दे, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला ने जो इल्म नाजिल किया है उसको आने वाली नस्लों तक पहुंचाना और उनको दीन शरीयत पर चलाने के लिए सीधा रास्ता दिखाना। दूसरा कुरान पाक की आयत है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में बेहतर वो है जो कुरान करीम को सीखे और सिखाए। बेहतरीन तीसरा ये बेहतरीन। कि जी जी, बाकियों को भी ये मौका कि देना, या सारे आप नहीं जी बताने हैं? जी जी सर जी ये आयत नहीं है, ये हदीस है। मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। जी जी, हदीस है, हदीस है, शायद सफत लिसानी हो गई होगी। जी, और कोई? जी, गुलशेर साहब सर शायद एक ये कुछ है कि कहना चाह रहे हमारा असल तो जो बच्चों के अंदर है ना, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक आ जाए ना, ये दीन को हम ना सुपीरियर साइकोलॉजी से पढ़ें और पढ़ाएं। जी। तो जब हम इतने वो कॉम्पिटेंट हों कि वो कहीं भी जाएं तो उन्हें पता हो कि या ये कोई ऐसा बंदा है जिसके पास नॉलेज है, डीप बेहतरीन। नॉलेज है, और जो दीन को समझता है, सिर्फ सतही इल्म नहीं है उसके पास, उसे जी, अगर कुछ पूछो उसे बेहतरीन, पता ही नहीं है। जबरदस्त। जी, जबरदस्त। जी, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। आपकी ये बातें भी ठीक है, मजीद भी इस पे आपने संजीदगी से गौर करना है। देखें, असातिज़ा जो होते हैं। जी, मैं बहुत माजरत चाहूंगा, मेरे यहाँ नेट का कुछ इशू हो गया था। ये कैमरा ऑफ कर देंगे जी, कैमरा ऑफ कर देंगे। जी, अ, हमारी बातचीत कहाँ पे चल रही थी? तदरीस व तालीम का मकसद क्या है? जी, अच्छा, मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि आपने वाकईतन बहुत ज़बरदस्त बातें फरमाई हैं, और ये सारी ही ठीक हैं। मैं थोड़ी सी ये बात रखना चाहूँगा कि देखें, असातिज़ा इकराम को अपना मकाम समझना है। ये जो आपके पास अल्लाह ताला ने जो तलबा दिए हैं, या जो आपके पास इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं, तो ये आइंदा आने वाले मुआशरे के मेमार हैं, और आपने इनकी तरबियत करनी है। तो गोया आप अपने मुआशरे को अगले 20 साल में, 30 साल में, 50 साल में जहाँ पे देखना चाहते हैं, तो उनके ऊपर इसी तरह से मेहनत करनी है कि जो आप अगले अपने मुआशरे को 20 साल बाद, 30 साल बाद देखना चाहते हैं, तो इस तरीके से आपने लेके चलना है। जिस तरह आप अपने बच्चों की तरबियत करते हैं और उनके लिए सोचते हैं, तो आपने अपने तलबा के लिए भी इस लिहाज से सोचना होगा। तो असातिज़ा इकराम अपनी जो उनकी जिम्मेदारी है, तो इसको हल्का ना लें। छोटी सी हम एक सरगर्मी और करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, कि आप जो फन पढ़ा रहे हैं इस वक्त किसी भी मदरसे में, किसी भी इदारे में, तो उसके ना कुछ वाज़े अहदाफ लिखें, और उनके नताइज का भी तयन करें। और मेरे ख्याल से अगर इसमें हम लगेंगे तो अभी हमारा वक्त जो है, तो हमारे पास 10 मिनट हैं, तो कुछ चीज़ें हमारे पास और भी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये आपने फिर ग्रुप में शेयर कर देनी है ये चीज़ें, इंशाल्लाह अजीज, कि आपके ज़िम्मे जो फ़न है, मिसाल के तौर पे अगर कोई तर्जमा पढ़ाता है, या उसके ज़िम्मे हदीस की किताब है, या फिक्र की कोई किताब है, तो वो उसको किस अंदाज से पढ़ाएगा। तो वो वाज़े अहदाफ लिखे कि मैं जब ये किताब पढ़ा के ख़त्म कर चुकूंगा, तो
मेरे अहदाफ क्या क्या होंगे, और फिर जो नताइज मुझे मिलने वाले हैं उनका तयन मैं कैसे करूंगा। तो ये जरूर कर लेना है जी। ये इंशाल्लाह हमें सरगर्मी करनी है। अच्छा, फिर उसके बाद ये मैंने अभी जो एक छोटी सी बात अर्ज की कि भाई असातिज़ा इकराम जो हैं तो वो अपनी कदर को पहचाने, अपने आप को हल्का नहीं लें। आप अभी बच्चों के जहन में जो चीजें डालेंगे तो वो उसके मुताबिक ढलते चले जाएंगे, ढलते चले जाएंगे, उसी के मुताबिक वो अमल करेंगे। तो इसलिए आप अपनी ना जिम्मेदारी को समझें। ये सिर्फ ऐसी जिम्मेदारी नहीं है कि आप 8 बजे आए किसी इदारे में और 8 से लेकर के 4 बजे तक आपने अपनी जिम्मेदारी जो है तो वो निभाई और उसके बाद से आप चलते बने। ऐसा नहीं होता, बल्कि आपने क्या करना है कि अपनी जिम्मेदारी समझनी है। और जिम्मेदारी क्या है कि इस मुआशरे में बेहतरी लाने का मैं जिम्मेदार हूँ। इन बच्चों को जो वालिदैन ने हमारे सुपुर्द किए हैं इनकी तालीम और तरबियत मेरे जिम्मे है। और अगर ये खुदा ना खास्ता अगर इसमें कोई कमी रह गई या इनको मैंने अच्छे से यानी अपना दी बेस्ट नहीं दिया, तो मैं इसका जिम्मेदार हूँ। क़यामत वाले दिन मुझसे इसके बारे में पूछा जाएगा और अल्लाह ताला के सामने मैं जवाबदेह हूँ इस चीज का। तो ये जिम्मेदारी आपने समझनी होगी और मुलाजमत वाली सोच से अपने आप को निकालना होगा। उसके बाद ये है कि तदरीस के शोबे से मोहब्बत करना, ये बहुत अजीम शोबा है। आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में फरमाते हैं कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे तो मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। ये तमाम अंबिया इकराम का यही पेशा था, वो मुअल्लिम थे और वो लोगों को सिखाते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के मकासिद में से था ये। फिर उसके बाद ये है, इसमें मैं मजीद इस वजह से नहीं बात करता कि तमाम हमारे साथी वो मौलमीन हैं मौलमात हैं, उनको सारी डिटेल का पता है। फिर इसके बाद ये कि मुआशरे के लिए करामत अफराद साजी की नीयत से तदरीस करना। अगर आप खुद अपने किरदार से एक बेहतरीन उस्ताद हैं, आप एक बेहतरीन मुअल्लिमा हैं और आपसे मुतासिर होने वाली आपकी क्लास की तादाद अगर 20 है 25 है या आपके इदारे में पढ़ने वाले सैकड़ों हैं बीसियों हैं, तो वो अगर आपसे मुतासिर हो गए और वो सही डगर पे आ गए और उन्होंने अपनी इस्लाह कर ली, तो गोया आपने मुआशरे के लिए बहुत बेहतरीन काम कर दिया। और इसको आप अपनी जिंदगी का और अपनी तदरीस का एक मकसद बना के आप आगे चलें। फिर उसके बाद ये कि तलबा की तरबियत पर खुसूसी तवज्जो, ये आपने जरूर करना है, ये आपकी जिम्मेदारियों में शामिल हैं ये चीजें। फिर उसके बाद बच्चा ये है बाहर कि था, जी बाहर होना है बच्चा, लाख लाख की चाबी ले लो उनको, लाख लाख खड़ी कर शेर दो, साहब मोटरसाइकिल मैंने दे दो, चाबी ले आओ। शेर साहब का माइक ऑफ कर मौलमीन और दीजिए। मौलिमात, देखिए माइक ऑफ आप रखें। लोग अपने माइक ऑफ रखें। अगर हम आप लोगों के माइक ऑफ करेंगे तो देखिए बार बार आपने बात करनी होती है, तो इसके लिए बार बार आपका माइक ऑन करना होगा। इसलिए गुजारिश है कि खुद ही अपने माइक ऑफ रखें, अपने कैमरे ऑफ रखें, ताकि जी हमारी क्लास में कोई खलल पैदा ना हो। ये अभी बच्चे तो नहीं है ना, माशाल्लाह से सारे मौलमीन है मौलिमात है, तो बार 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 देखिए मुझे भी अच्छा नहीं क्लास में लगता। खलल पैदा हो रहा है ना। जी जी अच्छा भी नहीं लगता। तो देखें, आप अगर एक उस्ताद हैं तो मैं ये समझता हूँ कि मैं एक और वैसे लतीफ़े के तौर पर या अक्सर अपनी क्लासों में ये चीज़ जिक्र करता रहता हूँ। ये जो हमारे पुराने साथी हैं या बहनें हैं जो काफ़ी अरसे से हमारे साथ हैं, तो ये बात इन्होंने कई दफ़ा सुनी होगी कि हमारे एक बुजुर्ग हैं, मैं उनके पास अक्सर जाता रहता हूँ इस्लाह की गर्ज से, और वो मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उनसे लोग पूछते हैं जी, जब उनसे बैत होते हैं ना कि भाई आपने हमारी इस्लाह करनी है, तो उनसे एक सवाल होता है कि भाई अब हमने क्या करना है और क्या क्या नहीं करना ना। तो वो उनका एक बड़ा जबरदस्त सा एक जुमला है, तो मैं चाहता हूँ कि वो जुमला आपके सामने भी रखूं। वो फरमाते होते हैं कि करने के सारे काम करने हैं और न करने का एक काम भी नहीं करना। तो गोया ये जो एक उस्ताद है, तो ये मुआशरे के लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए। इसके अंदर तमाम अच्छी सिफात और हर वो सिफ्त हर वो खूबी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पाई जाती थी, तो उसको कॉपी करने की जरूरत है अपने अंदर। यानी उसको ढालने की, अपने आप को उस मिजाज में ढालने की जरूरत है, ताकि तलबा इकराम आपसे सीखें और आप जैसा बनने की वो कोशिश करें। आपने देखा होगा बच्चों में ये सलाहियत होती है कि वो अपने असातिज़ा को बहुत कॉपी करते हैं। तो आपने अपने अंदर ये कुछ सिफात हमने यहाँ पे जमा की हैं जो एक उस्ताद के अंदर लाजिमन होनी चाहिए। तो आपने अपने आप में ये चीजें पैदा करनी है। सबसे बुनियादी चीज है इखलास। अगर इखलास नहीं है तो यूं समझें कि सारी मेहनत रायगा है आपकी। और इखलास के बारे में एक छोटा सा जुमला मैं अर्ज कर दूं कि एक बुजुर्ग ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी दीनी किताब का मुताला भी इस गर्ज से करते हैं कि मेरा वक्त गुजर जाए, तो इसका आपको कोई सवाब नहीं है।
لیکن اگر آپ اس نیت سے اپنے گھر کے اندر روشن دان رکھتے ہیں تعمیر کے وقت کہ بھائی یہاں سے مجھے اذان کی آواز بھی آتی رہے، تو جب تک وہ مکان بنا رہے گا تو آپ کے نام اعمال میں اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ تو اخلاص بہت بڑی نعمت ہے جی، آپ نے اپنی نیت کو بھی خالص کر لینا ہے اور اخلاص پیدا کر لینا ہے اپنے اندر۔ پھر اس کے بعد تقوی اور پرہیزگاری، یہ بہت ضروری ہے کسی بھی استاد کے لیے کہ وہ تقوی اور پرہیزگاری کا خوگر ہو۔ بہترین عملی کردار یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک کردار نہیں ہوگا تو آپ کسی کی رہنمائی نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ کسی کو اچھی بات بھی بتائیں گے، بہت اچھی اچھی باتیں بھی کریں گے، تو طلباء آپس میں چمگوئیاں کر رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کو بتا رہے ہوں گے کہ بھائی نہیں یہ تو فلاں وقت میں یہ کام کر رہے تھے تو ہم ان کی بات کیوں سنیں۔ تو آپ کی باتوں میں اثر نہیں رہتا جب تک کہ آپ کا اپنا کردار بہترین نہ ہو۔ پھر تلاوت کا معمول آپ اپنا باقاعدگی سے رکھیں۔ پھر اس کے بعد ذکر اللہ کا اہتمام، یہ بہت ضروری ہے ایک استاد کے لیے۔ شکر کی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم پیشے سے آپ کو نوازا ہے، بہت عظیم ذمہ داری آپ کے ذمہ لگائی ہے، شکر بھی ادا کریں اور اس کی ذمہ داری کا احساس بھی آپ کو ہو۔ پھر اس کے بعد حیا، یہ بہت ضروری ہے کسی ٹیچر کے لیے، کسی معلمہ یا معلم کے لیے۔ ذمہ داری کا احساس، اس پہ بار بار بات ہو چکی۔ اچھی صحبت بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے تو پھر آپ ایک اچھے معلم نہیں ہیں یا اچھی معلمہ نہیں ہیں۔ پھر اس کے ساتھ تحمل اور برداشت، یہ بہت ضروری ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے بچے ہمارے مدارس سے، ہمارے اسکول سے وہ محض اس وجہ سے چھوڑ کے چلے گئے کہ ان کی کبھی پٹائی لگائی تھی استاد نے، اور آج وہ کسی اور فیلڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ارمان کر رہے ہیں کہ کاش ہم نے اس وقت پڑھ لیا ہوتا۔ تو میں نے کل ایک لیکچر کا بھی ذکر کیا، تو اسی لیکچر میں ایک اور چیز بھی قاسم علی شاہ نے بیان کی کہ ان کے ایک مکینک کے پاس آنا جانا بہت تھا، اس کا قاسم، سوری اس کے بڑے مزے کا کوئی نام بتایا انہوں نے۔ تو وہ ان کے پاس گئے اپنی گاڑی مرمت کروانے کے لیے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ جی میں ٹریننگ کرواتا ہوں اور اساتذہ کو اور باقی لوگوں کو ٹریننگ کرواتا ہوں۔ تو انہوں نے ایک ہی بات کہی اس مکینک نے، اس نے کہا کہ جی براہ کرم آپ اساتذہ کو بس یہ سمجھائیں کہ طلباء کو مارے نہیں۔ میں جو آج یہاں پہ مکینک بن کے بیٹھا ہوا ہوں تو ایک استاد کے مار کی وجہ سے۔ تو یہ بات ہے، یہ صرف ایک مثال ہے، بیسوں سینکڑوں بلکہ ہزاروں ایسی مثالیں ہمارے سامنے سے گزرتی رہتی ہیں کہ کسی طالب علم کو مارا ہے، اور ظاہر بات ہے اس کی بھی ایک عزت نفس ہے، اور لوگوں کے سامنے جب عزت نفس مجروح ہوئی ہے تو اس نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ تو تعلیم جیسے ایک عظیم کام سے اور ایک عظیم کام سے وہ دور ہو گیا ہے، اور اس کے پیچھے سبب کیا بنا؟ آپ کا یعنی تحمل اور برداشت نہ کر سکنا۔ تو غلطیاں ہوتی ہیں، بچوں سے بھی ہوں گی، طلباء سے بھی ہوں گی، تو آپ نے نظر انداز کر لینا ہے۔ یہ صرف بہت ضروری ہے۔ زہد اور بے رغبتی، آپ کی نظریں کسی کی جیب پر نہ ہوں، اور آپ کسی کے ساتھ محض اس وجہ سے رعایت کر رہے ہوں کہ بھئی یہاں سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا، اور کسی غریب کے بچے کو بالکل توجہ نہ دیتے ہوں، تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اساتذہ کی شان کے بالکل منافی ہے۔ عفو درگزر اور وسعت قلبی، یہ ضروری ہے۔ خدمت خلق کا جذبہ ہو آپ کے اندر، یہ بہت ضروری ہے۔ قوت اور امانت، یہ بہت ضروری ہے۔ رجائیت یعنی پر امید ہو وہ اپنے کاموں سے لے کر کے۔ اب مثال کے طور پہ وہ یہ نہ ہو کہ کچھ عرصے تک تو وہ محنت کرتا رہے اور پھر کہیں کہ طلباء تو چونکہ وہ ٹھیک ہو نہیں رہے ہیں لہٰذا وہ نا امید ہو جائے، تو ایسا نہیں ہونا، بلکہ آپ نے پر امید ہونا ہے۔ آپ نے اپنی طرف سے بہتر وہ کرنا ہے، اپنی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے سر انجام دینا ہے۔ باقی اس کا نتیجہ وہ اللہ میاں کے ذمے میں ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے اس کا نتیجہ آپ کو فراہم کرتے ہیں۔ پھر اخلاقی جرت آپ میں ہونی چاہیے، کہیں پہ غلط ہو رہا ہے تو اس کو ڈٹ کے غلط کہیں، کوئی صحیح کر رہے ہیں تو آپ میں یہ جرت ہو کہ آپ بتا سکیں کہ آپ صحیح کر رہے ہیں۔ قول اور فعل میں مطابقت ہونی چاہیے، آپ کچھ کہتے ہوں کرتے کچھ ہوں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شاگردوں کے حق میں دعا گو، پرانے اساتذہ کے معمولات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ تہجد میں اٹھ کر کے طلباء کا نام لے کر کے ان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ کیا آج ہم یہ ایسا کرتے ہیں؟ نہیں۔ ہمیں اپنے اوپر بھی بہت کچھ سوچنے کی اور ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی وضاقت بہت زبردست ہونی چاہیے، آپ کیسا لباس پہنتے ہیں، آپ کے جوتے کیسے ہیں، آپ کی ٹوپی کیسی ہے، یہ بہت اثر انداز ہوتی ہے طلباء کے اوپر، تو اس کا بہت اہتمام کریں۔ اور للہیت، جو کچھ کر رہے ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہوں۔ یقیناً اس میں بہت کچھ اور بھی ایڈ کیا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ آپ سر سب یہ سارے پوائنٹس تو ٹھیک ہیں، جو آپ نے وہ کہا تھا نا قرآن کی جو تلاوت کا معمول،
تو जी वहां जी पे ये पॉइंट होना चाहिए ना कि कुरान फहमी हो, कुरान जी की जी समझ हो। ये मैं सारे ये पॉइंट्स बात तो उसके अंदर ही आ गए ना। बहुत जबरदस्त हम्म। बात है। देखिए कुरान पाक को सबसे समझ पहले करके फहम है। पढ़ना। मैं जानता हूँ जी बहुत सारे हजरात को, और जाहिर बात है वास्ता पड़ता रहता है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि एक एक वैसी दिन में कौम का कुरान हाल पाक तो खत्म पता ही करते है ना हैं। कि हम नाजरे पे हैं। हम्म। जी जी मैं अर्ज करता हूँ कि पूरा एक दिन में मैं एक ऐसे बंदे को भी जानता हूँ। अभी इन 2-3 दिनों के अंदर जो है तो मेरा वास्ता पड़ा एक बंदे से कि उनका मामूल है वो एक दिन में एक कुरान पाक खत्म करते हैं। वो पूरा दिन अगर आप उनसे सलाम भी लेंगे ना, वो थोड़ी देर रुकेंगे, अपनी तिलावत मौकूफ करेंगे, फिर उसके बाद जवाब देंगे। लेकिन उनका मैं आपको अमली यानी वो किरदार बताऊं या उनकी हरकतें बताऊं तो आप हैरान होंगे कि कल परसों हमारे पास रिपोर्ट आई कि उन्होंने एक बच्चे को, वो स्कूल जा रहा था तो वो पकड़ करके पहले बाइक उसके पाँव के ऊपर जानबूझ के चढ़ाई, और फिर उन्होंने क्या किया कि उसको पकड़ के थप्पड़ों से मारा, और जब थक गए तो उसके सर में वो पानी की बोतल वो कहीं लेके जा रहे थे तो उससे मारा। हालांकि उसके साथ कोई वास्ता नहीं था उनका, सिर्फ ये था पड़ोसी था और बच्चों की कोई आपस में बात। और फिर जब उसके वालिद साहब उससे पूछने के लिए आए तो वालिद साहब को भी पकड़ के पीट डाला। और वो बंदा खुद वो है हाफिज कुरान है, और वो रोजाना एक कुरान पाक खत्म करता है। तो ये बहुत जबरदस्त बात आपने इरशाद फरमाई कि कुरान फहमी भी होनी चाहिए कि कुरान पाक कहता क्या है। ये बहुत जबरदस्त बात है जी। उसके बाद आगे ये है कि जी अभी क्लास का वक्त खत्म हो गया, तो यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं कि आज की क्लास में कुछ उमूर हमने देखे, और वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब ये स्लाइड आपको मिल जाएंगी तो आप उसमें मजीद भी देख लेंगे। अच्छा, एक किताब आपको भेजी जाएगी जी इस महीने में, आपने उसका मुताला करना होगा, और तकरीबन 100 सफ़ात तो आपने उसके देख लेने हैं। इकरा साहिबा वो किताब जो है तो वो भेज दीजिएगा इंशाल्लाह, दोनों ग्रुपों में हम सेट कर देंगे, तो वो इंशाल्लाह आपने मुताला करना होगा। तीसरा ये कि जो कुछ आपने यहाँ पे आज आपके सामने से गुजरा है, ये कम से कम अपनी दो बहनों के साथ, दो भाइयों के साथ जो किसी मदरसे में पढ़ाते हो, तो वो जरूर आपने उसका तकरार कर लेना है, उन तक ये बातें पहुंचा लेनी है। तो ये जरूर करेंगे जो आप जिस तरह शुरू में हमारी एक बहन ने जिक्र किया था कि जो हम पढ़ाते हैं तो वो अपना सबक पुख्ता हो जाता है, तो ये जरूर करना है। तो हमारी क्लास यहाँ पे खत्म होती है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह वबरकातुहू। अब मैं आपके सवालों के लिए और आपकी आरा के लिए हाजिर हूँ। शुरू में हमने 5 मिनट ताखीर से क्लास शुरू की थी, तो ये 5 मिनट हमारे जी। फिर भी अगर किसी ने कोई बात करनी हो तो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी हजरत, गुजारिश ये थी कि अगर क्लास का टाइम अगर तब्दील कर दिया जाए तो कैसा रहेगा, जी यानी कि रात के वक्त कर दिया जाए। सही फरमा रहे हैं आपके औकात के हिसाब से हर एक की अपनी अपनी सहूलत होती है, किसी को दिन में किसी को रात में। तो हमने बड़ी मुशावरत के बाद और इदारे के मुंतजिमीन और मुअल्लिमीन मुअल्लिमात की मसरूफियात को देखते हुए ये वक्त जो है तो वो रखा था। तो मुमकिन है आपके हिसाब से वो वाला वक्त सही हो और हमारे हिसाब से फिर ये वाला वक्त सही हो। कुछ क्लासें हमारी रात को भी होती हैं, तो ये टाइम की जो ये तरतीब है तो इस पे हम फिर भी मुशावरत करेंगे, लेकिन फिलहाल इदारे के मुंतजिमीन और मुअल्लिमीन के पास यही वक्त है, इस वजह से इस वक्त में क्लास होती है। नहीं, मैं जा और रहा हूँ। दूसरा दूसरा ये पूछना था हजरत कि ये हाँ क्लास अब रोजाना होगी या कितने दिनों बाद होगी, इसकी थोड़ी सी जी तरतीब बता जी दें। क्लास के हवाले से बस मेरी शेड्यूल क्लास जो है तो वो क्लास ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें ये बात है कि हफ्ते में 2 क्लासें होती हैं। हफ्ते में 2 क्लासें होती हैं, एक होती है हमारी पीर वाले दिन और एक होती है जुमेरात वाले दिन, और ये 4 से 5 बजे तक होती है। क्लास नंबर 1 है जी। ये किसी ने पूछा है कि क्लास नंबर का क्या करना है, तो क्लास नंबर 1 लिखना है।